क्लास 9 के बच्चों के लिए हम एक सुविधा देना चाहते हैं कि जितने भी मैथमेटिक्स के चैप्टर्स हैं उसमें से 1, 2, 3, 4 करके हम कुछ कुछ इस प्रकार का वीडियोज़ बना के छोड़ेंगे जो बच्चों को काफ़ी सुविधा होगी। जो बच्चे समझना चाहते हैं यहाँ से समझ सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हम शुरू करते हैं। ये 5 क्वेश्चन हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 क्वेश्चनों को कर लेने से चैप्टर 1 लगभग कवर हो जाता है और ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या क्या है। भाई परिमेय संख्या क्या है? जिस संख्या को P/Q के रूप में प्रकट किया जाता है। P/Q मतलब P एक संख्या होगी, Q एक संख्या होगी, तो P नेचुरल नंबर में से कोई एक संख्या हो सकती है। जैसे जिस संख्या को P/Q के रूप में प्रकट किया जाता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। पहला नंबर 1 P/Q के रूप में प्रकट किया जाता है, के रूप में प्रकट किया जाता है, उसी को तो परिमेय संख्या कहते हैं, किया जाता है। तो जिसको अब P की जगह पर हम 4 बैठा दें, Q की जगह पर हम, ये हो गई परिमेय संख्या। P की जगह पर 4, Q की जगह पर 5। उसी तरह 3/7 हो सकती है, 7/3 भी हो सकता है, 4/5 भी हो सकता है, और केवल 2 भी हो सकता है। 2 Q की जगह पर 1 हो जाएगा, 1। यदि 5 की जगह पर 1 हो जाएगा तो 4 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये हुई परिमेय संख्या, जिस संख्या को P/Q के रूप में प्रकट किया जाता है जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, Q कभी 0 नहीं होगा। ये तो संख है, Q कभी 0 नहीं होगा, तो ये संख्या हो गई क्या? परिमेय संख्या। दूसरा प्रश्न क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? जिस संख्या को P/Q के रूप में प्रकट नहीं किया जाता है। जैसे P/Q के रूप में प्रकट नहीं किया, जैसे √2, √5, ये सब ऐसी संख्या हैं जिनको P/Q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता है। इनको P/Q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो ये याद रखना है, जिसको P/Q के रूप में प्रकट किया जाता है, ये P है, Q है। P और Q के बदले अंक बदल देंगे। यहाँ P/Q के रूप में इसको प्रकट नहीं किया, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। यहाँ लिख देते हैं रेशनल नंबर। इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अंग्रेजी नाम यह इरेशनल नंबर। इसको अंग्रेजी नाम भी याद रखना है। 3 नंबर बोल रहा है संख्या रेखा पर अंकित करो। भाई संख्या रेखा पर कैसे अंकित कर रखेंगे? 3 नंबर हम यहाँ बता रहे हैं। जैसे 7 को दिखाना है तो एक संख्या रेखा खींच दिया, यहाँ कर दिया 0, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पर हम लिख दिए 7। ये संख्या रेखा पर दिखा दिया 7 को, ये हो गया। उसके बाद बोलता है कितना? -4। 1 नंबर हो गया। -4 को दिखाना है तो -4 को इधर 0 ले लेंगे, तो इधर आएंगे तो -1, इधर आएंगे तो -2, इधर आएंगे तो -3, इधर आएंगे तो -4। किसको दिखाना है? -4। यहाँ पर एरो साइन दे करके यहाँ लिख दिया -4। -4 को भी संख्या रेखा पर दिखा दिया। 0 को इधर लिया, और नेगेटिव पॉइंट सब बाएं हाथ की तरफ रहेगा, पॉजिटिव होगा तो इधर से इधर बढ़ाना होगा। नंबर 3 क्या है? 3/5 को संख्या रेखा पर दिखाए। माइनस तो ये है नहीं, तो हम क्या करेंगे? संख्या रेखा ये हुआ, 0 हम यहाँ ले लेंगे, और 3/5 को दिखाना है। तो 3/5 को दिखाना है तो 3/5 का मतलब होता है 3/5 का 5 से भाग दे देंगे 3 को, दशमलव बैठा के 0, 5 6 के 30, मतलब 0.6 को दिखाना है। तो बेटा 0.6 कैसे होगा? यहाँ 1 ले लिया, अब यहाँ पर 0 और ये 1, इसके बीच में जो अंक है यहाँ होगा 0.5, यहाँ होगा 0.5। इसका मतलब कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये 0.5, 0.6 यहाँ आएगा, 0.7, 0.8, 0.9, और ये 10 होने से ही 1 हो जाएगा। हमको दिखाना है 0.6, तो 0.5 के बाद में यहाँ लेंगे 0.6, यहाँ लिख दो 0.6,
0.6 को भी दिखा दिया। मतलब किसको दिखा दिया? 3/5 को दिखा दिया। यहाँ 0.6 ना लिख करके हम 3/5 ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 3/5 ये हो गया। उसके बाद में किसको दिखाना है? 9/2 को दिखाना है। तो 9/2 को दिखाने के लिए हमको तो मिटाना होगा, तो इसको मिटा दिया। 9/2 को दिखाना है, तो 9/2 को दिखाना है और ये है प्लस, तो ये नंबर कितना है? 4, तो 4 नंबर 9/2 को दिखाना है। ये संख्या रेखा है। यहाँ से 0 शुरू करेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, 1 2 3 4 और ये 5। लेकिन हमको 9/2 को दिखाना है, तो 9 को 2 से भाग देंगे। 2 चौके 8, यहाँ 1 बचेगा, दशमलव बैठा के 0 और यहाँ पर 2 बचे 10। मतलब क्या? 4.5 को दिखाना है, तो 4 यहाँ है, 4 यहाँ है। अब 0.5 4 और 5 के बीच में ये हो जाएगा 4.5। 4.5 हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 9/2 को दिखा दिया भाई। 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में ये पॉइंट आएगा 9/2, ये वाला। अब 5 नंबर हम दिखाएं, नंबर 5 कैसे दिखाएंगे? 5 नंबर एक संख्या रेखा यहाँ खींचेंगे और ये दिखाना है हमको 2/9, तो 2 से भाग देंगे, किस में? 9 से भाग देंगे। 2/9, 2/9, 9 से भाग देंगे 2 में, दशमलव 0, 9 दूना 18, फिर 2 बचेगा, फिर 2 बचेगा। तो अब ये 0.2 को हमको दिखाना है। 0.2 को हमको दिखाना है संख्या रेखा पर। कैसे दिखाएंगे? इसका मतलब यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, तो ये है 0.5, यहाँ से 0.1, 0.2, बस यही 0.2 है। 0.2 का मतलब कितना? 2/9, तो इसको लिख दिया 2/9, इसको लिख दिया 2/9, संख्या रेखा पर हो गया। उसके बाद क्या है? 11/5, नंबर 6, 11/5 ये संख्या रेखा है। 11/5 का मतलब हुआ 11 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूना 10, 1 बचेगा, पॉइंट बढ़ा के 0, ये पूरा कट जाएगा। 2.5 को दिखाना है, तो यहाँ है 0, यहाँ है 1, यहाँ है क्या? 2। समान दूरी है भाई, यहाँ से यहाँ तक दूरी समान, यहाँ से दूरी समान। हमको 2.5 दिखाना है, तो यहाँ बीच में ये है 0.5, 1 और 2 के बीच में 0.5, तो ये हो गया कितना? 2.5 लेना है। तो हम आएंगे यहाँ 3 लिखेंगे, 2 और 3 के बीच में 2.5, ये हो गया 2.5, तीर का चिन्ह दे के लगा दिया। ये संख्या रेखा पर हो गया।